हाँ जी, वीडियो देखने से पहले जो दोस्त ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के अभी तक शामिल नहीं हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायर्ड मुलाजमीन, और रिटायर्ड वो लेटर भी भेजें और मेन केस में शामिल हो जाएं। अगर आप मेन केस में शामिल होंगे तो उम्मीद है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो जो कौमी असम्बली में कानून पास हुआ है वो और सेनेट में होना है वो उस दिन होना है जिस दिन जरदारी साहब ने दस्तखत करने हैं और उसी दिन से लागू होना है। तो आप उससे पहले अगर आपने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी तो हम कह सकते हैं कि जी कानून तो आज लागू हुआ है, लेकिन जो लोगों की वजह से ये कानून बना है हाई कोर्ट में जो लोग आ चुके हैं उनको आप रिलीफ दें और उनको पैसे दें, ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपकी। इसलिए उस मेन केस में आप शामिल ज़रूर हो जाएं। और इसके अलावा कानूनी मशावरत ओवरसीज़ वाले दोस्त जो करना चाहते हैं वो भी लाजमी करें, मशावरत फ्री है, आप हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं। और मशवरे के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0304725752 व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ रब्ता करें। और अब देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर बड़ा अहम दिन होता है, आपको पता है। पाकिस्तान के हवाले से 11 सितंबर ये है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का दिन है और अमेरिका में वो 11 सितंबर हुआ था 9/11 का याद है ना, 2001 में हुआ था, आज से 24 साल पहले। उससे अगले साल मैं अमेरिका भी गया था और वो सारा मैंने वो ज़मीन बोस जो इमारतें हुई थी वो देखा था। और शक की बुनियाद पे अमेरिका ने फिर अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, हमला किया आज से 24 साल पहले, जिसकी याद आज भी ताज़ा होती है। तो आज 11 सितंबर है, जुमेरात का दिन है और अहम ख़बरें हैं हमारे। और आज देखें अमेरिका में आज फिर एक बड़ा कत्ल हो गया, चार्ली किर्क ये कत्ल हुए हैं अमेरिका के यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये ट्रंप के बड़े गहरे दोस्त और करीबी दोस्त थे। तो अब उसके कत्ल की कोई जो है ना अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि जी हम अपना झंडा सरनगू करेंगे और सोग मनाएंगे, वो उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, अमेरिका का ये बहुत बड़ा साथी था। तो अमेरिका में ये आज फिर बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई है जिसका हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है सर जी। अगला जी, गिरफ्तारियां कब होंगी? आज मैंने खबरें जो लिखी है ना उसके उल्टी तरफ से कर रहा हूँ। गिरफ्तारियां कब होंगी जी? ना गिरफ्तारी हुई है शहबाज गिल वगैरह की, तो वो तो पता है आपको अमेरिका में बैठा है। और इधर ना उसकी शिबली फराज है, शिबली फराज ही कहने वाला था, शिबली फराज की गिरफ्तारी हुई है, ना गिरफ्तारी हुई है अलीमा की, ना उमर अयूब की। यार ये लोग छुप गए, कमाल नहीं। रोज़ टीवी पे आ रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं। और यार जिन्होंने 2.5 साल तो मुराद सईद नहीं लभ्या, ए लभेगा नहीं जी, क्योंकि लभण की असी कोशिश ही नहीं करनी, असी गिरफ्तारी पानी ही नहीं। हुकूमती सफ़ा है ना सर जी, हुकूमती सफ़ा, इन तिलों में तेल नहीं है, तो कोई गिरफ्तारियाँ नहीं है। ये जो पर्चे करते हैं ना, यकीन करें मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है कि यार तुसी पर्चा फिर ज़रूर करना है, कानून का मजाक तो आपने ज़रूर उतारना है। ना करो पर्चा, तुम्हें कौन कहता है पर्चा करो? तो इसलिए हम सारे लोग पीछे हटे हुए हैं कि जनाब अमली तौर पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करनी होती और सब लोग फिर थोड़ा सा खामोशी हो जाते हैं कि यार इन्हों का हुण की करिए, असी की करिए इन्हों का, जब ये नहीं करना चाहते तो हम इसका क्या करें। ठीक है सर जी। आगे हैं जी, क्या कतर जो है ये इसराइल का जवाब देगा? ना 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 ना, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। कतर क्या जवाब देगा यार? इसराइल को कोई जवाब नहीं दे सकता। कतर के हवाले से मैं आपको मज़े की बात बताऊं
पाकिस्तान ने और इन लोगों ने तो मजम्मत की है ना, तो अरबी ममालिक ने मजम्मत भी नहीं की। हुण दसो की साडा मुस्लिम उम्मत है की ना साजी ना, ये कौम किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रही है। शहजाद राय का गाना है ना, इनको मत जगाएं, ये किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रहे हैं। ये लतीफ़ा है, हंसो। हाँ जी, तो ये नहीं होगा। ठीक है सर जी। अगली खबर सर जी, अगली खबर ये है कि फैज़ हमीद का जी फैसला आने वाला है। ये मुख्तलिफ यूट्यूब पे इसकी खबरें आ रही हैं। तो फैज़ हमीद के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है और वो सोच रहे हैं कि जनाब अली है अब मेरा क्या होगा। तो उसके हवाले से किसी भी वक्त खबर आ सकती है। इसकी भी हमें फ़लसफ़ा समझ नहीं आ रहा कि 2 साल हो गए फैज़ हमीद को गिरफ़्तार हुए और इसके फ़ैसला भी नहीं आ रहा। इमरान खान का चालान नहीं पेश हो रहा। प्रोसिक्यूशन के 9 मई के आधे केसों का चालान अभी तक पेश नहीं हुआ। कदों होना है जनाब? हाँ जी, ये कौन ज़िम्मेदार है इसका? 100% हुकूमत ज़िम्मेदार है। चालान ही नहीं जमा तो अदालत क्या करे? अदालत ने तो फिर वो देनी है, ज़मानत देनी है। हमारा एक स्टैट्यूटरी पीरियड होता है कि जी 2 साल तक अगर केस का फ़ैसला ना हो तो मुलज़म का राइट बन जाता है ज़मानत का, और अगर हुकूमत चालान पेश ना करे फिर वो लाजमी बन जाता है, जैसे ये इन सब का हुआ है। ये जितनी भी ज़मानतें हुई हैं आज तक उनमें यही हुआ है। उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूशन ने यानी हुकूमत ने चालान ही नहीं जमा कराया। सर जी फिर हम उनके लिए वैसे ही रो रहे हैं ना। आप यकीन करें, ये जो हमारे जैसे लोग हिमायतें करते हैं ना, फिर यही लोग पछता रहे होते हैं कि यार हमने इनकी खुल के इतनी ज़्यादा हिमायत क्यों की। क्यों कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। इन्होंने तो हमें पूछना ही नहीं आना कि तुसी केड़ी खेत दी मूली हो। ना ना ना। मैं चले एक वाक़या शेयर करने लगा था, मैं नहीं करता, लेकिन ये दुख के साथी नहीं है। सारी जमातों का कह रहा हूँ, सारी जमातें सुख की साथी हैं। अगर आपके पास पैसा है जेड़ी मर्जी जमातें चले जाओ, जेड़ा मर्जी ओहदा ले लो, बस जेड़ी मर्जी जमातें चले जाओ, इसमें कोई तफरीक नहीं है, जेड़ा मर्जी ओहदा ले लो। तो सारे एक ही थाली के बैंगन हैं या एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, और भी तो कोई मुहावरा आंदा है तो दसो। यानी इस हमाम में एक और तीसरा मुहावरा भी है, इस हमाम में सब नंगे हैं। इस तरह का कोई आपको मुहावरा आता है ना, वो ज़रूर हमें बताएं, शेयर करें कि सारे इक्को जय ने, इक्को जे आकार और रब्बा इक्को जे आकार। ये सारे एक जैसे हैं। पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, मौलाना फजल रहमान देखे, हम मजहबी जमातों को थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं कि यार वो ताजी खोखर के घर पहुंच गए मौलाना फजल रहमान साहब, और ताजी खोखर मौलाना साहब ने पहले इनकार किया कि तुम इधर आओ अगर शामिल होना है। तो उसने कहा नहीं जी ये मेरी शर्त है, आपको इधर आना पड़ेगा। क्यों शर्त क्यों है? मेरे को रोपड़ा है, पैसा है, सब पैसे से चलते हैं। कोई मैं सारी मजहबी जमातें और नान मजहबी जमातें, मुझे आप दें 2 करोड़ रुपया दें और आप कहें जी कि आप मौलाना फजल रहमान साहब के नायब सदर बन जाएं, आप PTI के नायब सदर बन जाएं, आप नून लीग के नायब सदर बन जाएं, आप पीपल्स पार्टी के नायब सदर बन जाएं। मैं 2 करोड़ रुपया दे के जेड़ा तुसी कहोगे मैं ओहदा लेके आ जावांगा, मैं कहांगा ए लो जी मेरा ओहदा आ गया। ऐसी गेम चल रही है सर, आपको क्या बताएं। हम तो अंदर के खाते में रहते हैं ना। मैंने तो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी बना के ये सारी चीज़ें देखी हैं। वो ही आपको प्यारा लगेगा जो सबसे ज़्यादा आपको चंदा देगा, जेड़ी मर्जी जमात हो। समझ गए हो? चलो जी। इमरान खान कहता है कि 9 मई आसम मुनीर ने करवाया है। अब देखें, वो जेल में बैठा है, उसको सारे बयानात देने की सहूलतें हैं, उसके पास TV है, उसके पास जनाब मुशक्ति है, उसके पास बावर्ची है, उसके पास एक्सरसाइज मशीन है, उसके पास 9 कमरों का बड़ा हॉल बना दिया गया है, उसके पास 8 डॉक्टर हैं। हाँ जी, यहो जी जेल फिर सानू ही सड़ते हो गए ना, तो असी भी 1.5 साल गुजार लांगे ऐसी जेल में।
हमने ये कहा है, मैं अडयाला जेल वाले को अगर कोई सुन रहे हैं मेरा तो मुझे बताएं, कोई मैं आपको आप मुझे लिखें, ख़त लिखें कि जनाब मैंने यह सहूलत चाहिए, मैं एक्सरसाइज मशीन आपको इमरान खान का हवाला दे के रिट करूँगा और फिर आपको एक्सरसाइज मशीन लेके दूँगा। ये तो इनके हालात हैं। इश्क बोल ते कुछ ना फरोल। हाँ जी, इमरान खान कहता है कि 9 मई आसिम मुनीर ने खुद करवाया है। वाह जी वाह, क्या बात है। भांजा तेरा पतलून लहरा रहा है, ते अंदर से वो यास्मीन राशिद अंदर से गिरफ्तार हुई है। आपके सारे ये हमाद अजहर और ये मुराद सईद और शिबली फराज और अमीन गंडापुरी असला लेके ये आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि जनाब पूरे पाकिस्तान में सारा करना है। और ये अब ये वक्त भी आ गया। क्यों आया? क्योंकि इन्होंने 15 दिन में जो फैसला करना था, 15 दिन में, उसके इन्होंने 2.5 साल लगा दिए। तो 2.5 साल में फिर इंसानी हिस्ट्री है। अब वो कहता है ठीक है जी, ये 9 मई पुलिस आर्मी ने खुद कराया। ये उनके सारे कारकुन कहते हैं, एक नहीं कहता, सारे कारकुन आप कहते हैं। 15 दिन में सजाएं हो जाती, पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाती, ये सारा फितना हर चीज़ ख़त्म हो जाता। लेकिन इसमें भी हुकूमती पेज पे आप नज़र डालेंगे तो आप कहेंगे कि इन तिलों में तेल नहीं है। ये आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे। आगे हैं जी, मुल्तान डूब गया है जी, सारा पानी में डूब गया है। मुल्तान में उच्च शरीफ के मकाम पे नया जनाब बंद तोड़ दिया गया है। भाई मुल्तान में तो बहुत ही तबाही हो रही है। वो कबीर वाला में वो उधर एक बच्चा फौत हो गया है, एक और वीडियो वायरल हुई है, माँ फौत हो गई है, छोटा बच्चा माँ को, मरी हुई माँ को जो लेके आ रहा है हाथ पकड़ के पानी में। सर जी बहुत बुरे हालात हैं। हुकूमत का लगता है कंट्रोल ख़त्म हो गया है। 1-1 लाख रुपया कश्ती वाले ले रहे हैं। अगर ये बात गलत है तो आके तरदीद कर दें। प्राइवेट कश्तियाँ चलाने की वहाँ इजाज़त किसने दी है? लोग तो जान बचाने के लिए सारा कुछ देंगे और उनके पास है ही नहीं। वो रो रहे हैं, हमारे पास क्या है, पैसे देने के, कश्ती के पैसे देने के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा जी फिर मरो, इत्थे ही मरो तुसी। बुरे हालात हैं। ठीक है सर जी। अब जब से ये नेपाल में इनकलाब आया है, पीटीआई वालों को फिर पर लग गए और वो कह रहे हैं कि जनाब असी भी यहो जिहा बंगाली ते नेपाली ए इनकलाब असी भी ले आना है। तो हम उनको याद करा रहे हैं कि आपकी बारी गुजर गई है। आप इनसे पहले इनकलाब लाना चाहते थे। ये 9 मई क्या है, ये इनकलाब ही तो था आपका, लेकिन नहीं हुआ पूरा, ख्वाब पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और आज बांग्लादेश के मुशीर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। ये मुलाकातें भी बड़ी अहम हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश काफ़ी करीब आ चुके हैं। जितने छोटे मोटे मसाइल थे पुराने वो हल हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और आखिर में बताऊं कि बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को कहा है कि सैलाब के हवाले से अभी तक कोई आपने आलमी अपील नहीं की। मेरी गुजारिश है कि आप आलमी अपील करें और आवाम को सैलाब से इमदाद के लिए उनको पैसे पहुंचाएं। आलमी अपील आ जाएगी। ये आज बयान आया ना इसका बिलावल का, मर्जी तो बगैर नहीं बयान आया, समझ गए। सिंध भी डूब रहा है। सिंध वालों ने तो कहा था हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है। कितने तैयारी मुकम्मल? पानी को कोई रोक सकता है? रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही। पानी को कौन रोक सकता है? यही तो इमरान कहता था कि सुनामी आएगी। ये पानी तो था सुनामी और क्या होता है। ठीक है, ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब अली सारी खबरें बाकी ठीक है।